राम राम दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका अपने चैनल एचएस पॉइंट पर। दोस्तों आज हम रीजनिंग का वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि a बराबर 1 तथा एंड 56 हो तो दिल्ली बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखें तो a बराबर 1 हमारा अल्फाबेट का सीरीज में नंबर होता है। अगर हम एंड को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे चलिए आपको बता देते हैं। ए का नंबर 1 होता है, एंड का कितना होता है हमारा हमारा होता है 14, और डी का हमारा कितना होता है, डी का हमारा होता है 4। अगर हम इसको जब करेंगे सॉल्व तो 14 चौको 56 और 56 इक्कम 56 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा यहाँ तक सही जा रहा है। हम अब इसे दिल्ली को सॉल्व करेंगे तो दिल्ली को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आपको बताते हैं। हम पहले लिखेंगे इसको, ये पूरी लिख लेंगे अपना अल्फाबेट का सीरीज। DELHI दिल्ली हमने लिख लिया। डी का हमारे यहाँ पे कितना होता है नंबर, डी का हमारा होता है यहाँ पे 4, ई का हमारा होता है 5। एक मिनट में दोस्तों, हाँ यहाँ से लिखते हैं। डी का होता है हमारा 4, फिर हमने गुणा लगाया। ई का हमारा कितना होता है 5, फिर हमारा हम यहाँ पे लिखेंगे एल का नंबर कितना होता है, एल का होता है हमारा 12, जे के एल होता है, एल का होता है हमारा 12, एच का कितना होता है 8 होता है, फिर आई का कितना होता है 9 होता है। दोस्तों अगर आप अल्फाबेट का सीरीज के नंबर याद कर लेते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हमारी यही सलाह है, आप पहले अल्फाबेटिकल नंबर याद कर लीजिए। डी कितने पे आता है, ए कितने पे आता है, ई कितने पे आता है। इस तरीके से अगर आप याद कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आपको इसका हल बता देते हैं। अगर हम इसको हल करेंगे तो 5 चौको 20, 20 12 दूनी 24 हमारा हो जाएगा 240, 240 गुणे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 24 अट्ठे 192, 192 गुणे जब हम 9 करेंगे तो एक चीज देखना, 9 दूनी 18 होता है, हाँ होता है 9 दूनी 18 हासिल आया, एक 9 नहीं है 81, एक 82 का 2, 82 का 2 आया। हमारा कितना बचा यहाँ पे 8, फिर हमने लिखा 9 एकम 9, 9 8 17, तो कितना हमारा हो गया 1728। एक हमारे इसमें जीरो भी था तो हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो जीरो लगा देंगे तो कितना हमारा कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17,280, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेच्योरिटी, मेच्योरिटी का हम कैसे, और एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 20 दिसंबर 2020 को ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। ये हमारा PYQ के भी हमने इसमें क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। मेच्योरिटी का हम कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। क्या कह रहा है, अक्षर बनाया जा सकता है, तो हम इसको बनाना यहाँ पे सीखेंगे। बनाएंगे कैसे, एक चीज देखना, हम यहाँ पे उठाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे तो इसमें हम पहले नंबर पढ़ लेंगे, NATURAL, NA यहाँ पे N नहीं दिया हुआ है तो हमारे ये गलत हो जाएगा। AR, ऑप्शन नंबर बी अब चेक करेंगे, ARMATURE, आर्मेचर, आर्मेचर को पढ़ेंगे तो इसमें देख लेंगे कौन सा हमारा दिया हुआ है कौन सा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखना A और R दिया हुआ है, M दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे शब्द दिया हुआ है A, दोबारा यहाँ पे A नहीं दिया हुआ है, केवल एक ही बार दिया, तो हमारा ये भी ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम देखेंगे। अब ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ATRIUM, ATRIUM, तो ATRIUM यानी हमारा ये पूरा दिया हुआ है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमने कैसे किया चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे पढ़िए ATRIUM दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे हमारे A भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, RI और U भी दिया हुआ है और M भी दिया हुआ है, तो यानी कि हमारा ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसी वजह से सही हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो की क्वेश्चन की सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से चलिए आपको बताते हैं। इसको हम करेंगे बहुत ही अच्छे से तरीके से। पहले हम लिख लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला ABCDE और F, इस तरीके से करेंगे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। हम इसको कैसे करेंगे चलिए आपको ये बता देते हैं बहुत ही प्यारी शॉर्ट ट्रिक के साथ। हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे राइट से हमारा कितना दिया हुआ है 7वां, फिर लेफ्ट से कितना दिया हुआ है 5। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप याद कर लेंगे, राइट और प्लस लेफ्ट होता है तो ये हमारे जुड़ जाते हैं, और राइट माइनस राइट, राइट और राइट होता है तो ये हमारा राइट माइनस हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। लेफ्ट राइट से दिया हुआ है 7 और लेफ्ट से लेफ्ट से दिया हुआ है 5, तो हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 7 5 12, और जब ये हमारा टोटल कितना हो गया 12 हो गया, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। पर इसको कैसे करेंगे आपको ये बता देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 27, 26 प्लस 1 हम लोग हमेशा इसमें करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 27, 27 में हम 12 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 27 में हम 12
घटाएंगे तो 27 में 2 घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो आएगा हमारा 5, हमारा 5 आया, फिर हम इसमें 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 15 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा शॉर्ट ट्रिक, नहीं समझ में आया चलिए आपको एक बार फिर से आपको समझा देते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। हम इनको जोड़ लेंगे, लेफ्ट और राइट को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आएगा, लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 12, हम इसको 27 से घटा देंगे। टोटल हमारी कितनी काउंटिंग होती है 27, ऐसे तो 26 होती है पर हम जब रीजनिंग के सवाल लगाते हैं तो हम 27 से घटाते हैं। 27 से घटाएंगे 12 को तो कितना आएगा हमारा, 7 में से 2 जाएगा आएगा 5, 2 में से 1 जाएगा आएगा 15। तो 15 किस पे होता है, न्यूमेरिकल नंबर सॉरी अल्फाबेटिकल नंबर होता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी ओ हो जाता है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हम इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, चलिए ये अगर आपको आते हैं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। ये 2018 और 2019 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। चलिए आपको बताते हैं इसकी ट्रिक करने की। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ स्वर्ण है, ऑर्नामेंट्स है और माइन है और प्रोसेस है। तो हम इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। अगर आप जानते होंगे तो हमारे पास पहले आती है क्या, खान आती है, तो यानी कि हमारा 4 नंबर हो जाएगा। खान के बाद क्या हमारे पास आता है, अयस्क होता है। खान में इस खान से ही अयस्क निकाला जाता है, तो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा। अगर हमारा जब 3 हो गया तो उसके बाद क्या आता है हमारे पास, उसको निकालने की प्रक्रिया आती है, अयस्क को निकालने की प्रक्रिया। तो कितना हो गया, 4 3 5 हो गया। और अब जब प्रक्रिया हो जाती है निकालने की, तो निकालने के बाद हम वहाँ से क्या निकालते हैं, स्वर्ण अयस्क को निकालने की प्रक्रिया के बाद हमारा आएगा 5 के बाद 1 के बाद हमारा कितना आ जाएगा, आखिरी में बचा हमारा 2। तो ये किस ऑप्शन में है, ये हमारा 4 5 4 3 5 1 2 किस ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में 20 सही हो जाएगा। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया एक बार आपको फिर से बता देते हैं। हमारा पहले आता है खान, हम लिख देंगे यहाँ पे 4, फिर हमारा आता है अयस्क तो लिख देंगे 3, फिर हमारी होती है प्रक्रिया तो लिख देंगे 5, फिर आता है हमारा जो अयस्क होता है उसका जो कौन सा मटेरियल है, तो यहाँ पे हमारा गोल्ड दिया हुआ तो हमारा गोल्ड हो जाएगा 1 पे। फिर हमारा आता है आभूषण, गोल्ड से आभूषण बनता है तो हमारा आ जाएगा 2 4 5 4 3 5 1 2 किस पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। डिफिडेंट, डिफिकल्ट, डिफरेंट और डिफिडेंस, इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर तो यहाँ पे DIFF DIFF और DIFF और DIFF दिया हुआ है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज देखिएगा। यहाँ पे DIFF के बाद E है, I है, I है और I है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आ जाएगा E, यानी कि हमारा 3 नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 3 नंबर ले लेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद हम इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर आपने देखा हो तो इसमें ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद आ रहा है हमारा डी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और यहाँ पे भी डी दिया हुआ है और यहाँ पे आर दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे डी दिया हुआ है, यहाँ पे सी, तो हमारा 3 के बाद 2 आ जाएगा। 3 के बाद 2 आ जाएगा तो फिर हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिर ई दिया हुआ है, फिर यहाँ पे यू दिया हुआ है, फिर ये दोनों चला जाएगा हमारा। ई के बाद हमारा क्या आएगा, ई के बाद हमारा आएगा DIFF डी के बाद ई है, फिर यहाँ पे देखिएगा एन है, फिर यहाँ पे एन है, फिर यहाँ के बाद टी दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है। तो हमारा पहले कौन सा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4 के बाद आ जाएगा हमारा 1। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 3 2 4 1 उसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे हुआ चलिए आपको फिर से बता देते हैं। DIFF सब में कॉमन दिया हुआ है तो हमने इसको छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 3 तो हमने लिख लिया ई, तो ई किस पे दिया हुआ है 3 पे, तो हमने पहले लिख लिया 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी गलत हो गए। फिर यहाँ पे कैसे किया हुआ है हमने, तो ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, फिर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, तो हमने लिख लिया 2 3 2। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, हमारा आता है यहाँ पे ई, हमारा आता है यहाँ पे DEN, तो यहाँ पे भी DEN दिया हुआ है, तो फिर हमारे यहाँ तक सेम जा रहा है। फिर हमने देखा यहाँ पे दिया हुआ है T और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा C, तो हमने लिख लिया पहले C आता है तो 4 के बाद 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई वीडियो अगर आपको ये रीजनिंग का समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।